welcome back to Game On Hai. We're unpacking England versus Afghanistan. What a match that was. What a victory for Afghanistan. Being put to bat first. और कहना उनका यही था कैप्टन का कि अगर हम टॉस जीतते तो हम भी बॉलिंग करते, बट दैट वाज अ ग्रेट टॉस फॉर देम टू लूज. पुट 284 ऑन द बोर्ड. यहाँ पे ठीक है, द रन्स वर इनफ इवन दो द कैप्टन वाज एमिंग फॉर 300 प्लस एज वी न्यू लेटर ऑन, लेकिन it was the spinners of Afghanistan that came to the party and made sure England would not be able to chase this down. Partnerships नहीं लगने दी, किसी भी बैटर को सेटल इन नहीं होने दिया. और आज एक हमने ऐसा भी प्लेयर देखा है हफीज़ जो उन्होंने अपने 11 में शामिल किया. इकराम अली की अगर हम बात करें, अगेन विकेट कीपर बैटिंग कमिंग इन एंड प्लेइंग दोज इम्पॉर्टेंट, मेकिंग दोज इम्पॉर्टेंट रन्स इन दैट मिडल ऑर्डर. ये भी कोई फ्लूक था, कोई लकी ड्रॉ था? वाज इट अ प्लान्ड थिंग फ्रॉम देम? बिकॉज इट वाज अबाउट टाइम कि अफगानिस्तान कोई चेंज करें अपने लाइनअप में. जी, पहले तो अगर ये प्लान में होते तो पहले मैच भी खेलते. तो ये मुझे लगता है एक मरतबा फिर मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि आपको ऐसा प्लेयर, ऐसे गट्स वाला प्लेयर आपको पहले क्यों नहीं जज होता. सिमिलर गोज विद मैनी अदर डिफरेंट मैनेजमेंट ऑल्सो कि वो अपने उस प्लेयर को जो मोस्ट इम्पैक्ट डालता है वो पहले क्यों नहीं खेलता. क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ कि मैनेजमेंट का एक सबसे बड़ा जो रोल होता है वो ये होता है कि वो टैलेंट को राइट आइडेंटिफाई करे और उसको राइट यूटिलाइज भी करे, उसको मौके भी दें, अपॉर्चुनिटी भी दें. तो इकराम को मैं आज आई एम रियली इम्प्रेस द वे ही हैंडल द प्रेशर कि अपने प्लेयरों के ऊपर ट्रस्ट किया जाए और अपने प्लेयरों को राइट अपॉर्चुनिटी दी जाए. जब आप राइट अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करते हैं तो जो इंडिविजुअल है वो उसके अंदर परफॉर्म करता है, वो उसके अंदर राइज करता है. बिल्कुल. वहाब, हाउ डू यू रेट इकराम्स नॉक? बिकॉज ये वही बात है कि वी हैवंट सीन मच ऑफ हिम, बट अपॉर्चुनिटी मिली उनको. सिर्फ 15 वनडेज वो खेले हुए, अपॉर्चुनिटी मिली बिग स्टेज पे अगेंस्ट बिग टीम एंड ही मेड श्योर कि उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो की रहेगी आज. देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट था कि जो उनको आज मौका मिला है उन्होंने उसको पूरा जो है ही हैज़ टेकन इट फ्रॉम बोथ हैंड्स. और ऑब्वियसली नजीबुल्लाह ज़ादरान की जगह ये आए हैं और वो उनके बड़े सीज़न कैंपेनर रह चुके हैं और ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड हिटर ऑफ द बॉल. लेकिन आज जो स्पेसिफिक चेंज किया था उसके पीछे क्या रीज़न थी उसका तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन इनको जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो इन्होंने ग्रैब ज़रूर किया एंड ही लुक्ड वेरी सॉलिड. ही इनके ऊपर प्रेशर था क्योंकि अफगानिस्तान की 3-4 विकेटें इकट्ठे गिर गई थी. Then he played one side, he kept one side going singles, doubles whenever he got that opportunity to hit the ball. जो इसके एरिया में थी उसने उसको खेला. और इनकी दो पार्टनरशिप्स जो एक राशिद के साथ और बाद में जो एक मुजीब के साथ हुई है, एक हुई है तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक हुई है पार्टनरशिप 25 रन की और एक हुई है पार्टनरशिप 26 रन की, विच इज़ मीन्स के 50 रन इन्होंने उनमें ऐड किए हैं 2 विकेटों ने. सो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. और आई थिंक हाफिज़ भाई और राशिद भाई, बाजीद भाई ये बेहतर बता सकते हैं कि इवन दो ऐसी सिचुएशन में वेयर यू हैव टू प्ले विद द टेल, वो मेरे ख्याल है सबसे मुश्किल होता है किसी भी बैट्समैन के लिए, बट ही मैनेज्ड इट क्वाइट वेल. एग्जैक्टली. मैं जरा राशिद भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ. अब राशिद भाई, हम देख रहे हैं 284 का टोटल. कल हमने पाकिस्तान और इंडिया के पर्सपेक्टिव में यही बात की थी कि जब इतना स्कोर बोर्ड के ऊपर हो तो कोई भी टीम हो उसमें प्रेशर जरूर होता है. आपको नहीं लगता कि यहाँ पे हमें बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर और इनके इम्पैक्ट की बात करनी चाहिए कि अगर इनकी इंक्लूजन होती स्क्वाड में या वो चेंजेस करते, जिस तरह आज उन्होंने रिजिडली उनके स्किपर ने कहा कि यार नो चेंजेस एट ऑल, आपको लगता है इम्पैक्ट हो सकता है? अब लास्ट वर्ल्ड कप में चले गए जहाँ पे इनके मेन प्लेयर थे, जैसन रॉय भी मौजूद थे, जोफ्रा आर्चर थे, बेन स्टोक थे, ये की प्लेयर्स थे. लेकिन अभी नहीं है. और बीच में आप इस कंडीशन में मोइन अली को भी नहीं खिला रहे और साथ में सैम करन को, जहाँ पे बॉल थोड़ी भी स्विंग हुई, बहुत इफेक्टिव बॉलर है. तो मोइन अली का ना भी खेलना, और जो प्लेयर्स के आपने वो तो टीम के साथ है नहीं, लेकिन अगर वो होते तो इम्पैक्ट तो पड़ना था. क्योंकि बेन स्टोक अगर बॉलिंग करते हैं तो 4-5 ओवर उनके होते हैं, साथ में बैटिंग तो वर्ल्ड कप पूरा जितवा दिया उन्होंने, टेस्ट मैचेस जितवाए, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है. और अभी अफगानिस्तान की बात हो रही थी, इनके विकेट कीपर की बात हो रही थी, लेकिन हम 3 बॉलर्स ने जो 8 आउट आज जो आउट किए हैं 8, इन तीनों ने मिलके 60 रन भी बनाए. तो फ़र्क कितना है, मतलब 8 विकेटों का और 60 इम्पोर्टेंट रन हैं. और साथ में इकराम के साथ जो पार्टनरशिप लगी है बहुत ज़बरदस्त लगी है. हालांकि हमें ये था कि न्यूजीलैंड वाला मैच यहीं पे याद, वो गुजरात में जो हुआ था अहमदाबाद वाला, वो याद था कि यार आराम से चेज हो जाएगा, लेकिन बहुत अच्छी बॉल की अफगानिस्तान ने, स्पेशली तीनों स्पिनर्स ने और फास्ट बॉलर ने भी विद इन द स्टंप्स रखा. बिल्कुल. स्पिनर्स तो खैर, एज आई सेड अर्लियर, इट वाज देयर पार्टी, इट वाज द स्पिनर्स हु ब्रॉट दैट मच नीडेड ब्रेक थ्रू. बट बीके, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप वंस अगेन, अफगानिस्तान जिस तरह उन्होंने अपनी इनिंग्स स्टार्ट की,
दैट फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप जो जिसे कहते हैं प्रेशर बिल्कुल नहीं लिया इंग्लैंड की बॉलिंग का, हर लेंथ की बॉलिंग के ऊपर उन्होंने अटैक ही किया है, चाहे वो फुल लेंथ की बॉल हो, शॉर्ट बॉल्स को भी वो अच्छा खेल रहे थे, बल्कि सबसे ज़्यादा जो उन्होंने अटैक किया है वो शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरीज के ऊपर ही किया है. हाउ डू यू rate this first wicket partnership and the intent that we all talk about so much from Afghanistan? देखें एक शायद मार्क वुड के अलावा तो ऐसी शॉर्ट बॉलिंग हुई है जो कि पनिशेबल थी. बेस सेट की गुरबाज ने स्पेशली अफ़गानिस्तान के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि ऐसे मैचेस में जो लेसर टीम है उसको स्टार्ट में बहुत ज़रूरी है कि उनका स्टार्ट अच्छा हो. अगर वो शुरू में स्टार्ट अच्छा ना हो तो फिर वो पुरानी जो बातें हैं ना वो बाद में जहन में शुरू हो जाती हैं. स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ, इवन बीच में थोड़ा सा कोलैप्स हो, लेकिन वो स्टार्ट उनको थोड़ा सा लीवी इस तरह दे गया कि अगर आपके 4-5 बीच में ओवर 6-8 ओवर बुरे भी गए, वो गुरबाज शुरू में कवर कर गया. वो रन आउट ना होता ना तो आज That was 170 वाला काम आज नजर आ भी रहा वो था. सेंचुरी वाली बात भी पूरी हो जाती. We just 80 going का to कोई फायदा take नहीं. we're just going to take a sweet break over here, a breather, ladies and gentlemen. Don't go anywhere. We'll be right back. Game on.